पे ऐसे 40 से 50 चीजें प्रैक्टिस करनी है। 1 प्लस आधा, 2 प्लस आधा, 2 माइनस आधा, 3 प्लस आधा, 3 माइनस आधा, आधा प्लस आधा, 1.5 प्लस आधा, 2.5 प्लस आधा, 2.5 माइनस आधा, 3 प्लस आधा, 3 माइनस आधा, आधा प्लस आधा प्लस आधा, आधा पाधा कौन पाधा, समझ में आ रहा है? जो भी है ये सब आपको ढंग से प्रैक्टिस करनी चाहिए। बेटा बात मानोगे तो फायदे में रहोगे। क्यों? क्योंकि ये जो पेड़ तुम चढ़ने वाले हो, इस पेड़ के तुम नीचे हो और मैं सबसे टॉप पे बैठे वाला हूं। मेरे को आगे का दिख रहा क्या है सो, और मैं तुमको बोल रहा बेटा आ जाओ ऊपर आ जाओ। तुम क्या बोल रहे? नहीं सर अभी तो धूप है, अब कौन सी बारिश आ रही, उधर से बहुत बड़ा तूफान आ रहा। जो बात मान के चुपचाप ऊपर चढ़ेंगे फिर बाद में वो हंसेंगे किसको देख के? जो नीचे रुक गया। समझ आ रहा है ना? तो जितनी बातें बताई जा रही है उसकी घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे, बच जाओगे, नहीं तो बह जाओगे। बात समझ में आ रही है? बहुत जरूरी है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। व्हाइट पेज पे ऐसे 50 प्रैक्टिस करा हुआ कल सबमिट करना है। 1 माइनस आधा, 1 प्लस आधा, और अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो इसके नीचे लिखो भी, क्योंकि कुछ बच्चे CBSE के, यू नो दे आर इंग्लिश स्टूडेंट्स, दे डोंट नो आधा मीन्स 1/2। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो एस नो टाइप के स्टूडेंट है वो, यस मैम नो मैम। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हम ना इंजीनियरिंग कॉलेज में था मैं, तो अब मैं तो गाँव खेड़ेगा अपना, ठीक है, अपने घर में भी ऐसी मिडिल क्लास जैसे सबका होता है, रोटी है तो सालन नहीं, सालन है तो बोटी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ऐसा मैटर था। तो इंजीनियरिंग को नंबर लग गया, अब गए इंजीनियरिंग में। अब पहले से ना मतलब मेरे अगर कोई खानदान वाला है जो मेरे को जानता है, ऐसे बात करते मेरे को देख लेगा ना तो यही फांसी ले लेगा, बोले अरे इतना बोलता क्या है बोल के। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अपना क्या है, अपन जहाँ पैसे मिलते वहीं बोलते, फुकट में कौन परेशान हो बात करके, फ्री में बात नहीं करते अपन। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो फिर हम C डिवीजन में थे, इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर। तो C डिवीजन में अभी तक याद है मेरा रोल नंबर था 9। तो उसमें ना वाइवा रहता, वाइवा मतलब ओरल टेस्ट, तुमको पता होगा ना। ओरल टेस्ट में मास्टर आता, 4-4 के ग्रुप में बुलाते और खाली मजा लेते। अब तुम्हारी तो कम मजा लेते क्योंकि तुम जिस गांव के हो उसी गांव में उनको रहना है, तुम्हारे पापा को जानते हो, तुमको कुछ बोलेंगे तो तुम्हारे पापा तुम्हारा खानदान पूरा मिलके मारेगा उसको। समझ में आ रहा है? लेकिन जो कॉलेज वाले रहते वो तो उस गाँव के नहीं रहते ना, और उनकी सैलरी भी ज़्यादा रहती, और वो मतलब कहाँ रहते कैसे रहते, बड़ी सीट रहती तो पता नहीं रहता। तो वो ना कुछ ज़्यादा ही मजा लेते रहते और ज़्यादा गुस्से में भी रहते वो। क्यों? 2 कारण है उसका, कि जो मास्टर रहते इंजीनियरिंग में पढ़ाने के लिए वो एजुकेटेड तो बहुत रहते लेकिन उनकी सैलरी बहुत कम रहती। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहते। अब ऐसा मास्टर आया, मेरे को अभी तक याद है, C लैंग्वेज करके हमारे को एक सब्जेक्ट था, कंप्यूटर लैंग्वेज का C लैंग्वेज एक सब्जेक्ट था। अब पूरे सेमिस्टर भर मास्टर ने ना उसका लेक्चर लिया ना कुछ पढ़ाया। अब आखिरी में बोले वाह है C लैंग्वेज का, हम बोले चलो भाई ये भी नाटक देख लेते। तो अब 1 से लेके 4 रोल नंबर, फिर 5 से लेके 8 रोल नंबर, फिर 9 से लेके 12 तक। 9 मेरा था, 10 मेरे जैसा ही एक था गांव खेड़े का, 11 भी ऐसे ही था, थोड़ा सो कॉल्ड स्टैंडर्ड। 12 पे बहुत मजा थी। 12 पे एक लड़की थी, उसका नाम भी याद है, मेरी फेसबुक फ्रेंड भी है वो, पूजा करके एक लड़की थी, सरनेम नहीं बताऊंगा मैं, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? 4 जन थे हम, ऐसा हुआ था। तो पहला ग्रुप गया अंदर, हम बैठे वाले ऐसे थे, पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ नहीं था, और उसमें के 2 बच्चे रोते हुए आए, बोले हमको बोल दिया कि अब तुम फेल हो जाओगे, ऐसा बोल दिया। क्योंकि पहले क्या रहता, घर वालों के एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ते, क्योंकि जो गरीब फैमिली रहती उसमें बच्चा स्कोर लेना शुरू किया कि इनको पैसे याद आते, बोले बहुत होशियार है, बोले अब पढ़ के बहुत पैसे कमाएगा, बोले ऐसे करेगा वैसे करेगा, तो अपने सामने बोलते रहते हो। जैसे मेरे साथ ये बहुत होता था, जैसे मान लो मैंने स्कॉलरशिप भी क्रैक किया था 4th स्टैंडर्ड में, हमारे टाइम में 4th में स्कॉलरशिप था। तो जैसे खानदान वाले कोई लोग आ गए, फिर मेरी मम्मी डैडी सब डिस्कशन चालू, बोले बहुत होशियार है हमारा बच्चा, स्कॉलरशिप क्या करा, बड़ा बन के बहुत पैसे कमाता। ऐसे बोले कि मेरे को बड़ा डर लगता था, मेरे को समझ में नहीं आता था ये जो स्क्वायर रूट में निकाल रहा है, ये निकाल के मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, समझ में, इसका बड़ा प्रेशर आता था। फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मेरा दिमाग खराब होता। जैसे 10th में मैं टॉपर था अपने गाँव का, तो फिर और शुरू हो गया, ज्यादा चर्चा शुरू हो गई, चर्चा फैलना शुरू हो गई कि बोले अरे बहुत होशियार है, ऐसा है वैसा है। फिर ये खानदान वाले जब मेरे बाजू में आके बोलते थे अब तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएंगी, मेरे पे प्रेशर आता था। मैं बोला इसका उसका क्या लेना देना, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पैसे कैसे आएंगे। फिर 12th में भी मैंने टॉप किया, 12th में तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर था मैं अपना। तो फिर तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में चर्चा, अरे बोले बहुत होशियार बच्चा है, बोले फिर जहाँ जा रहे वहाँ वो जो प्राइज देते ना, फिर वो भाषण कर रहे, बोले नहीं बोले तुम्हारे जैसे गरीब फैमिली में ऐसा बच्चा, ये वो बोलने को बोल दे रहे। मैं स्माइल भी ऐसी दे रहा, लेकिन डर बहुत लग रहा है मेरे को। मैं बोला मैं कैसे करूँगा, पैसे कहाँ से आएंगे। तो इतना सारा प्रेशर लेके मैं गया इंजीनियरिंग कॉलेज में।
मेरे को लगा अब इंजीनियरिंग करते वक्त मास्टर बताएगा, देख ऐसे ऐसे पैसे आएंगे बोल के, साला वो भी कुछ भी नहीं बता रहा। पहले क्लास में तो कम से कम लेक्चर तो होते थे, इंजीनियरिंग में कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और 75% अटेंडेंस रखो, आना है आओ, मत आना है मत आओ। और एग्जाम के 2 दिन पहले सिर्फ सिलेबस बता दिया जाएगा, आपको खुद से पढ़ना है और आके एग्जाम देनी है, उसको पास करना है। तो ऐसे करके सीन चलता था। अब वाह में बुलाए, अब बुलाए तो पहला जरा रोते हैं, मैं बोला अरे क्या सीन चल रहा। अब पहली बार, अब जब पेरेंट को अगर पास होने पे खुशी हो रही तो फेल होने पे नाराज भी होंगे वो। तो इतना जो 10 साल में जो एक हाइपोथेसिस बना है कि ये बहुत होशियार बच्चा है, अपनी गरीबी दूर करेगा, अब वो अगर ये हो गया, टूट गया, फेल हो गया ये, तो फिर तो वो सपना एक दिन में टूट जाएगा ना, क्षण से जो टूटे कोई सपना बोल के। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो खटाक से टूट जाएगा वो। तो इस चक्कर में गए भाई, बुलाए फिर हमारे को। तो उनका नंबर 2 रोते आए, फिर दूसरा जो ग्रुप करा उसमें के 3 रोते आए। मैं बोला पहले में 2 रोए, तीसरे में 3 रोए, चौथे में 4 रोएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमको बुलाया, हम गए। फिर अब गए अपन ऐसे ही गाँव खेड़े के। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जाके फिर मैं जाती, चेयर दिखी, बैठ गया मैं। वो मास्टर बोला स्टैंड अप। मैं बोला क्या हुआ भाई? पहले तो अपने को अंग्रेजी आती नहीं थी, अभी भी नहीं आती, समझ में आ रही, एडजस्ट हो जाती है अपने को, यू नो एंड एक्चुअली टाइप अपने को सब आ जाता, समझ में आ रहा है। तो मैं बैठ गया, मास्टर चिढ़ गया, वो सामने का, बोले उठ। मैं बोला क्या हो गया भाई? चेयर थी तो बैठ गया मैं। तो वहां समझ में आया मेरे को, जब तक बैठने के लिए बोला ना जाए बैठे मत। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोले मैंने कब बोला? बोले तुम्हारे को बैठो। तो इसमें बोलने का क्या है भाई, चेयर है। तो बैठ गया मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले ही मेरा इंप्रेशन बैड हो गया। तो फिर मेरे को खड़ा किया, फिर बाकी के वो जो मेरे साथ थे, 2 महाशय, 1 महारथी, तीनों या फिर यस सर सर तुम भी कैन आई सीट। अब अपने को तो अंग्रेजी आती ही नहीं, ये करके फिर फाइनली बैठ गए। वहाँ बैठ गया। मेरे पे तो खुन्नस खा के ही था। अब भले ही वो मास्टर है, लेकिन है तो वो भी इंसान, और उसमें का उसमें मेल, साला वो हमारे तरफ देख ही नहीं रहा, उधर ही देख रहा हो। मैं बोल रहा अरे हमको भी देख, हम भी है ना यहाँ पे। अब वो जो बहन जी थी हमारे साथ, वो शुरू हो गई ना। अच्छा वो अच्छे सीबीएसई स्कूल से पढ़े वाली थी बेचारी वो, तो वो यस सर, नो सर, थैंक यू सर, वेलकम सर, बहुत अच्छे से आता था उसको। अपने मुंह में दुनिया के गालियां दिवाले बंदे अपन गांव में। अब इसको देख के एक दिन में थैंक यू कहां से सीखूं मैं? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो भाई वो उसके साथ ही बातें करते बैठा ना, मेरे को बोला मेरे को कुछ पूछेगा सवाल वाल, उनका चल रहा मस्त। तो मेरे को एक टाइम लगा भाई हम जाना क्या, तुम्हारे चलने दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फिर अब उसका सॉरी सर, यस सर, ये वो चल रहा उसका। तो ये बाजू वाला मेरा और मैं उसको बोला अरे क्या चल रहा है ये? समझ में आ रहा है? फिर बाद में बोलता वो कि बोले, फिर उसको हो गया, वो भी थक गया थोड़ा सा, फिर मेरी बारी है। बोले बता, बोले कौन सा बुक पढ़ के आया, कौन सा बुक पढ़ के आया? बोला मैंने, तो मैंने सही सही बोल दिया। मैंने बोला कुछ भी नहीं पढ़ा सर, मेरे पास बुक ही नहीं है वो उसका। तो फिर वो गुस्सा आ गया, वो बोले तो क्यों नहीं है तुम्हारे पास बुक? क्योंकि लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं था। मैं सब सही सही बोल रहा, वो तो फर्स्ट ईयर होने के बाद सीखा के वहां जाके सब झूठ झूठ बोलने का रहता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फिर मैंने उसको सही बोल दिया, हमारे पास तो बुक ही नहीं है सर। फिर वो बाजू वाले ने कहीं से सुने वाला था, वो सी लैंग्वेज का यशवंत कानेटकर का कुछ बुक रहता, वो बोला सर मैंने यशवंत कानेटकर का बुक रहा। तो मेरे को बोल दिया उसने कि बोले जा, बोले तू फेल। बोले तो फेल बोले तो मैं उठ के आ गया। तो अब फेल बोले तो कहीं को बैठू वहां पे? तो मैं तो मेरा निकल के आ गया, मैं रोया नहीं। मैं बोला चल ठीक है मैं चले जाता। तो फिर बाद में वो जो दूसरे बच्चे थे वो आके मेरे को बोल रहे थे, बोले अरे कितना रूड है वो, जा बोले तो चला गया, रिक्वेस्ट भी नहीं किया मेरे को पास करो, ऐसा करो ऐसा करो। तो इनको भी फेल ही बोला। फिर वो जाके उसको बोले सर प्लीज प्लीज कर दो ना पास, जितना बोलेंगे वो बोला चल निकल, फेल 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 बोल के। तो मेरे को जा बोला, मैं आ गया उठ के। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ऐसी चीजें हैं, तो धीरे 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 वो एक्सपीरियंस से सीखेंगे। ओके, तो इतने बैकग्राउंड से जाके ये सब चीजें हुआ ले बेटा। तो कहीं भी जाओ, कुछ सीखने की कोशिश करो तो चुप रहो। समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर अब उसकी जो आधी स्टोरी है बाद में सुनाऊंगा। वो जो लड़की थी वो हमारे साथ ही थी, फाइनल ईयर में बहुत बुरा फंसी, क्योंकि सिर्फ अंग्रेजी से काम नहीं बनता। जब नॉलेज वाले लोग आते ना तो वो नॉलेज ही पूछते। समझ में आ रहा है? अंग्रेजी के बेसिस पे कुछ नहीं होता। ओके, तो ठीक है, इट्स पार्ट। लेकिन ये सारी चीजें, अच्छा डिस्कशन कहाँ से शुरू हुआ था अपना? भूल जाता मैं बार बार। क्या? हाँ सीबीएसई। तो सीबीएसई वाले बहुत खतरनाक रहते, उनको यू नो, आई नो, मे आई कम इन, कैन आई गो, ये सब उनको बहुत अच्छे से आता। समझ में आ रहा है? तो अपने को नहीं आता वो। ओके, तो उनको ये चीजें जो है ना वो थोड़ी सी हार्ड लगेगी, लेकिन बेटा कर लो, फायदे में रहोगे। समझ में आ रहा है? ये आधा एक वाला कहानी आप समझा दी, ये 1/4 ये कहानी कल समझाऊंगा मैं आपको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले रूल में क्या सीखा हमने? बेस अगर सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड। दूसरा रूल लिखो, नंबर 2। देखो बेटा, ये है बेस, ये है बेस, ये है उसका पावर, टाइम बाकी है ना अभी, ये है उसका पावर, एंड ये पावर का पावर।
समझ आ रहा है? बेस, उसका पावर और उसका पावर। तो ऐसा अगर सीन है तो क्या करेंगे? a टू दी पावर m इंटू n, a का पावर m, उसका पावर n, तो ये क्या हो जाएगा? a का पावर m इंटू n। तो जो पावर है उनका क्या करना होता है? प्रोडक्ट करना होता है। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे विल स्टार्ट विथ वेरी सिंपल एग्जांपल, ध्यान से सुनो। 10 टू दी पावर 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, तो 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा। ओके, दूसरा एग्जांपल मान लो ऐसा है, √2 टू दी पावर 3, समझना बेटा, या फिर पहले और सिंपल लेते हैं, सुनो मेरी बात। √2 टू दी पावर 2 ले लेते हैं, फिर आगे कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएंगे, फिर चक्कर आएगी तुमको। ध्यान से सुनो, तो मैंने अभी अभी समझाया √2 का पावर 1/2, तो क्या लिखेंगे इसको? 2 का पावर 1/2, ये रूट मतलब 2 का पावर 1/2, इसका पावर 2, तो अब पावर को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 1/2 इंटू 2, तो 2 2 कैंसल, इतना मैथमेटिक्स तो आता सबको। तो क्या आ गया? 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 मतलब 2, ठीक है। अच्छा, मान लो ऐसा है बेटा, क्या लिखा है? √2 का पावर 3, समझना बेटा, √2 का पावर 3, तो √2 मतलब 2 का पावर 1/2, उसका पावर 3, सही है। 3 को 3 लिखा, तो 3 इंटू 1/2 3/2। अब ये बड़ी तकलीफ रहती बच्चों की, बोले सर 3 इंटू 1/2 है, तो क्या करूं? मारो मास्टर को फतरे फेंक के। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं? अबे 3 इंटू 1 31, 3 कितना आएगा? 3 इंटू 1 3/2, तो ये कितना आ जाएगा? 2 टू दी पावर 3/2, ठीक है। अब और मजा आती है तुम्हारी, मैथमेटिक्स वाले मास्टर की इज्जत निकालते अब तुम। देखो ध्यान से सुनो, मान लो ऐसा लिखा है, a का पावर यहां पे 3 लिखा है और यहां पे भी 3 लिखा है, बताओ कैसे करेंगे? अरे बोले तो कहां से निकाल लो, सीबीएसई वाले किधर है? बोलो रे। हाँ, कैसे लिखेंगे इसको? यहां 3 लिखे था, हाँ बोलो बेटा। a की पावर 1/3, बहुत बढ़िया, a की पावर 1/3। ये जो है ना, यहां कुछ नहीं रहता मतलब 2 रहता। अबे यहां कुछ नहीं लिखते मतलब क्या रहता? 2। ये जो घर बना ना स्क्वायर रूट वाला, यहां पे क्या रहता? 2, कुछ नहीं रहा मतलब 2, तो 2 है तो पावर क्या हो गया? 1/2। और स्पेशली तुमने 3 लिखे, चैतन्य भाई 3 लिखे, तो पावर कितना आता? अबे बोलते क्यों नहीं गूंगो, भूख लग गई। a का पावर कितना आता? 1/3, उसका पावर 3। जाते ही खींचे, अब डायरेक्ट रिकेबी में बैठो अब जाके। ओके, तो a का पावर कितना? 1/3, उसका पावर 3, तो 3 3 बचा कितना? a। सही है रे? कॉपी करो, साले सब नींद में है। पहला दिन है 4 घंटे क्लास का, कल हुई थी क्या 4 घंटे? सबके होठा सूख गए, रोजे का टाइम करीब आ रहा है, समझ में आ रहा है? टिफिन नहीं ला रहे क्या तुम? कल से टिफिन लेके आओ, यही खाने का दबा। कितने बजे आ रहे तुम? 11 बजे आ रहे ना? 10 बजे आ रहे। 10 बजे तो खा के आते होंगे ना फिर? नाश्ता? अबे मैंने अभी तक चाय भी नहीं पिया, नाश्ता? सुबह से बैटिंग चल रही है। बोले तुमको तो पैसा मिलता ना सर। हाँ, सब औरत ले ली थी ना घर पे जाके। हमको कुछ नहीं मिलता, सब उनको कुछ मिलता। सिर दुख रहा बेटा? हवा मेरा बच्चा लिख लिख। परेशान हो गई, बुरके के पीछे क्या है? हा? बोले 10th का अच्छा था सर, थोड़ा सा पढ़ाते थे, जाओ बोले घर को होमवर्क करके लाओ। ये क्या चल रहा था? अभी तो कुछ नहीं, मजा आती तुम्हारी थोड़ी सी। लेकिन जो रेगुलर पढ़ लेता वो टिका रहता कंपटीशन। जैसे तुम्हारे सीनियर में ना उमर करके एक लड़का है, बहुत टैलेंटेड बच्चा, अच्छा बच्चा, बहुत मेहनत करता, बहुत अच्छे से पढ़ता, 700 के ऊपर ही स्कोर रहता उसका। अगर ऐसे ही चलता रहा और बीमार नहीं पड़ा, वो बीमार नहीं पड़ा, और दूसरा उमर को कोई उम्र ही नहीं मिली, और तीसरा वो किसी मतलब शादी वादी के चक्कर में इधर उधर वो उसको वो नहीं लगा, तो 100% 700+ स्कोर है उसका, 100%। बहुत टैलेंटेड बच्चा, बहुत मेहनत करता।
रोज़ की रोज़ पढ़ाई करता, सब बात मानता, उनका स्कोर आता। उसमें 8-10 लड़कियां ऐसी थी जो बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन ऐसे ही उन्होंने क्या किया कि बीच में मतलब मान लो 2-3 जो फेस्टिवल सीज़न आए थे, जैसे होली आई थी, ईद के टाइम कुछ लड़कियां थी, 7-8 दिन की छुट्टी ले ली। एक बार तुम्हारे पढ़ाई के स्ट्रीम में डिस्टर्बेंस आ गया, फिर तुम वापस कम बैक नहीं कर सकते। जैसे 10th में था, इतना सा टॉपिक था बेटा, 10th का जितना बुक था साइंस का उतना अपने पास एक टॉपिक है, और कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो बुक से बड़े हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 40 लेक्चर का टॉपिक है। जब आगे पढ़ने वाले जो बच्चे रहते वो एक्सट्रीम टैलेंटेड हो, तो मैं वो टॉपिक अकोला के बच्चों को 60 से 70 लेक्चर में पढ़ाता। समझ में आ रहा है? तो सर ये तो बहुत ये ऐसा वैसा नहीं, जो रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिसको पढ़ाई के अलावा कुछ काम ही नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। क्यों? क्योंकि सब नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते तो कंपटीशन